नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल इजी लाइफ विद शिखा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कन्या पूजन जो हम करते हैं नवरात्रि में, उससे हमें क्या लाभ होता है, माता रानी का आशीर्वाद कैसे मिलता है और कन्या पूजन करते हुए हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो दोस्तों, नवरात्रि में कन्या पूजन कराने से माता रानी बेहद प्रसन्न होती हैं और जातक के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। छोटी छोटी कन्याएं माँ दुर्गा का स्वरूप मानी जाती हैं। इनकी आराधना देवी दुर्गा की पूजा के समान होती है। इन कन्याओं को कुमारी, त्रिमूर्ति, कल्याणी, कालिका, चंडिका, शांभवी, दुर्गा, सुभद्रा, रोहिणी कहा गया है। इनके आशीर्वाद से व्यक्ति को धन लाभ, शत्रु पर विजय प्राप्त करने का वरदान, ऐश्वर्य और आयु में वृद्धि मिलती है। नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व है। कहते हैं इसके बिना देवी की उपासना अधूरी मानी जाती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार कन्या पूजन करने से नवरात्रि के 9 दिन के व्रत और पूजा का पूर्ण फल मिलता है। आइए जानते हैं किन नियमों को ध्यान में रखकर कन्या पूजन करना चाहिए। कन्या पूजन के लिए 2 से 10 साल तक की कन्याओं को पूजन के लिए 1 दिन पहले घर आने का निमंत्रण देना चाहिए। कन्याओं की संख्या कम से कम 9 होना चाहिए और साथ में एक बालक को भी भोजन के लिए आमंत्रित करना चाहिए। बालक को बटुक भैरव का प्रतीक माना जाता है। देवी की पूजा में भैरव की उपासना बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। वैसे तो कन्या पूजन नवरात्रि के 9 दिनों में कभी भी किया जा सकता है, लेकिन अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन करने का विशेष महत्व होता है। कन्याएं माता का स्वरूप होती हैं, इसलिए कन्या पूजन वाले दिन घर को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए, क्योंकि देवी दुर्गा वहीं वास करती हैं जहां पवित्रता हो। कन्या पूजन वाले दिन घर आई कन्या के एक थाल में पानी या दूध से व्रती खुद उनके पैर धोएं और आदरपूर्वक उन्हें स्वच्छ आसन पर बैठाएं। हो सके तो उनके पैरों में आलता लगाएं। कन्या को कुमकुम का तिलक लगाएं और ये मंत्र बोलें, या देवी सर्वभूतेषु कन्या रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ओम श्री दुम दुर्गाय नमः। घर में जो भी भोजन कन्या पूजन के लिए बनता है, उस भोजन में से थोड़ा थोड़ा भोजन निकालकर एक थाली लगाएं और माता रानी को भोग लगाएं। उसके बाद ही कन्याओं को भोजन परोसना चाहिए। और जब तक कन्याएं भोजन ना कर जाएं, जब तक घर के बड़ों को या व्रती को भोजन नहीं करना चाहिए। कन्याओं को और एक बालक को अच्छी तरह से भोजन कराने के बाद उन्हें प्रसाद के रूप में फल, सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा अथवा उनके उपयोग की वस्तुएं प्रदान करनी चाहिए। सभी कन्याओं के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। जाने से पहले कन्याओं के हाथ में अक्षत दें और जब कन्याएं जाने लगें तो कन्याओं को कहना चाहिए कि जाते हुए ये अक्षत पीछे फेंको और उन अक्षत को अपनी झोली में लेना चाहिए और कन्याओं से कहना चाहिए कि माता जी और आना, और इसी प्रकार से हमारे घर में सुख समृद्धि बनाए रखना। और इस विश्वास के साथ कन्याओं को विदा करें कि माता रानी हमारे घर में सुख समृद्धि हमेशा बनाए रखेंगी। और इतना करने के बाद व्रती को स्वयं भोजन करना चाहिए। और आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आपको 9 कन्याएं ना मिलें तो आप टेंशन ना लें, 5 कन्याएं खिलाएंगे तो भी पर्याप्त है। तो दोस्तों, कन्या पूजन से संबंधित बातें यहीं समाप्त हुई। आपसे एक बात लास्ट में कहना चाहूँगी, 9 दिन तो सभी लोग कन्याएं पूजन करते हैं नवरात्रि में, लेकिन बाकी दिन हम भूल जाते हैं कि हमेशा हमको इन कन्याओं का सम्मान करना चाहिए, इनकी रक्षा करना चाहिए। अगर आप कहीं भी किसी बच्ची के साथ दुर्व्यवहार होते देखें, अन्याय होते देखें, तो उस पर एक्शन ज़रूर लें, उस बच्ची की रक्षा ज़रूर करें, क्योंकि माता रानी खुद नहीं आती हैं रक्षा करने, हमको ज़रिया बनाती हैं किसी की सहायता करने का। विश्वास कीजिए, अगर आप किसी की बच्ची की रक्षा करेंगे तो आपकी बच्ची भी सुरक्षित ज़रूर होगी। दूसरे की बेटियों को अपनी बेटी समझिए, तभी आपकी बेटी भी सुरक्षित रहेगी। विश्वास करिए, अगर आप किसी के लिए अच्छा करते हैं तो ज़रूर उसके बदले में आपके लिए भी कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा। इस विनती के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। जानकारी पसंद आई हो तो दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।